नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिंक क्लासेस में। दोस्तों प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता की सेकंड क्लास दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ। फर्स्ट क्लास मैंने दोस्तों आपके लिए बना दी है और उसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भैया जो कौन से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको कैसे करने हैं, डैश से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो आपको कैसे करने हैं, प्रोबेबिलिटी है क्या, सैंपल स्पेस क्या है, संचय क्या है मतलब कॉम्बिनेशन क्या है, सभी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से मैंने दोस्तों आपको समझाया था। सेकंड जो पार्ट है इसमें हम पहले तो करेंगे कार्ड्स वाले क्वेश्चन और समझेंगे कार्ड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उन्हें कैसे आपको सॉल्व करना है। दूसरा दोस्तों आपसे लैंग्वेज में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हें किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं दोस्तों आपको समझाने वाला हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि भैया किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कार्ड्स की। तो पहले कार्ड्स को हमें समझना पड़ेगा, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमको नहीं पता है कि कार्ड्स मतलब जो ताश होते हैं वो कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से उनसे कंडीशन पूछी जाती है, वो क्या क्या है, ठीक है। देखिएगा हम बात कर रहे हैं दोस्तों कार्ड्स की। बड़े ध्यान से दोस्तों समझना है कि हम बात कर रहे हैं भैया कार्ड्स की मतलब ताश की, ठीक है। आपको पता है जो कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं आपके 52, ठीक है। 52 आपके क्या होते हैं, कार्ड्स होते हैं। अब ये 52 होते किस प्रकार से उनको भी हमें समझना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, देखिए इनका जो सेट्स होता है, जिनका जो सेट होता है वो किस तरीके से होता है। पहले तो हम सेट बनाएंगे इसका कि भैया कार्ड्स का जो सेट होता है वो कैसा होता है। इक्का, दुआ, तिया, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नौका, दहला, गुलाम, बेगम और बादशाह, ये होते हैं कार्ड्स का सेट, ठीक है। अब ध्यान से समझना। अब यहाँ से हमने आपसे कहा है कि 52 होते हैं टोटल, लेकिन हमने लिखे कितने हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर हम 13 का 52 में डिवाइड दे दें, मतलब 52 में 13 का अगर हम डिवाइड कर दें तो 4 आएगा। इसका मतलब जो एक कार्ड होता है वो 4 प्रकार का होता है। मतलब प्रत्येक जो कार्ड होगा आपका इक्का से लेकर बादशाह तक वो 4 प्रकार के होंगे। ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट में बारीकी से समझाऊंगा, देखिएगा। अब सबसे जरूरी बात यहाँ पे क्या है कि इसमें जो यूज होने वाले अल्फ़ाबेट है और नंबर है वो क्या क्या है। तो देखिएगा ध्यान से कि हमारे इसमें जो अल्फ़ाबेट यूज होते हैं, क्या ये यूज होते हैं दोस्तों, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कौन कौन से देखिएगा। ए इक्का का काम कर रहा है, जे गुलाम का काम करता है, क्यू बेगम का काम करती है, क्वीन, और के किंग मतलब बादशाह का काम करता है, ठीक है। ये इनको दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा यहाँ पे नंबर्स का भी यूज होता है, और नंबर जो यूज हो रहे हैं वो कौन किससे होंगे, इन सभी को हटाकर। देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट यूज हो रहे हैं वो 1 2 3 4 यूज हो रहे हैं। इनका भी ध्यान रखिएगा, इनसे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 4 यूज हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से बाकी ये सभी है वो कितने हैं, 9 हैं। टोटल कितने हो रहे हैं, 13 हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा मैंने आपसे कहा था प्रत्येक जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। प्रत्येक जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। मतलब अगर मैंने कहा ये भी 4 प्रकार का होगा, मैंने कहा ये भी 4 प्रकार का, ये 4 प्रकार का, ये 4 प्रकार का, ये 4, तो सभी 4 प्रकार के होंगे। तो 13 गुणा 4 किया जाता तो 52 आपका आ जाता है। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो भी आपको समझना पड़ेगा, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखिएगा ध्यान से, वो जो 4 होते हैं वो होते हैं, पहला होता है चिड़ी। मैं हिंदी में जानता हूँ इस वजह से आपको हिंदी में ही समझा पाऊंगा दोस्तों, चिड़ी। दूसरा होता है हुक्म का, तीसरा होता है पान का, चौथा होता है आपका ईंट का, ठीक है। होते किस प्रकार से वो देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए चिड़ी का होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, इस तरीके से वो ब्लैक होता है चिड़ी का, ठीक है। हुक्म का होता है इस तरीके से, ये भी आपका ब्लैक होता है, ठीक है। और पान का होता है वो इस तरीके से हार्ट टाइप का होता है, दिल के तरीके का, ठीक है।
ईंट का होता है वो ऐसे होता है, चतुर्भुज प्रकार का, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2 को रेड किया है और 2 को किया है ब्लैक। ये क्यों किया, उसका रीज़न है कि यहाँ पर दोस्तों अगर हम समझें तो 2 लाल होते हैं, 2 काले होते हैं। जब हम इक्का की बात करें, दुक्का की बात करेंगे तब भी 2 लाल होते हैं, 2 काले होते हैं। देखिए मैंने कहा इक्का, चिड़ी का होगा, हुक्म का होगा, पान का होगा, ईंट का होगा। टिक्की की बात की, चिड़ी की होगी, हुक्म की होगी, पान की होगी, ईंट की होगी। तो इसका मतलब ये सभी 4 होते हैं। 4 का जब इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है 13 में तो आपके 52 बन जाते हैं। अब एक कंडीशन यहाँ पे और है, देखिएगा, मतलब 52 में से 26 आपके रेड हो जाते हैं, 26 ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। तो 26 तो हो जाते हैं आपके ब्लैक, ठीक है, और 26 ही हो जाते हैं आपके रेड। ये आपको ध्यान रखना। देखिए अब कंडीशन आपको क्या क्या याद रखनी थी। हमारे ये होते हैं 13 में जो हमारे होते हैं टोटल 52 होते हैं, ठीक है। 13 होते हैं सेट्स इनका बनाया जाए तो, और उसमें से अल्फ़ाबेट वाले जो होते हैं वो 4 होते हैं, नंबर वाले वो जो होते हैं वो 9 होते हैं। टोटल मिला के ये 13 हो जाते हैं, ठीक है। और एक जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, हर 4 प्रकार का होता है, ठीक है, जिसमें नाम दिया जाता है चिड़ी का, हुक्म का, पान का, ईंट का। इसमें से 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। इसका मतलब 26 ब्लैक हो जाते हैं, 26 रेड हो जाते हैं, 26 काले और 26 लाल। ये कंडीशन आपको याद रखनी है और कुछ नहीं करना है। इसी से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और ओनली सेकंड्स में सॉल्व करके आपको बताएं किस तरीके से, मतलब सेकंड्स में। तो देखो मैं आपसे कहूँ कि ओनली सेकंड में आप ट्रिक से कर लें तो ट्रिक से आप ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन नहीं हो पाते। आपको समझना ही पड़ेगा किस तरीके से हमें उनको सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे बताई थी संचय, वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा यदि पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा तो, ठीक है। संचय को बोला जाता है कॉम्बिनेशन। इसको भी समझ लीजिएगा दोस्तों, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको बताते चलेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है। संचय होता है NCR, ठीक है, N फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल और N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। देखिएगा मैंने कहा कि 52 ताश की गड्डी में से 4 चुने जाते हैं, तो ये टोटल होता है N जो काम होता है, N का जो काम होता है वो टोटल के लिए, इसके लिए N का काम होता है टोटल के लिए, ठीक है। और यहाँ से R का जो काम होता है वो चुने हुए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि N का काम जो होता है वो टोटल के लिए होता है, R का काम होता है वो चुने हुए के लिए होता है, ठीक है। फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे किया जाता है वो आपको फर्स्ट पार्ट में समझना पड़ेगा। ये मैंने बहुत ही बारीकी से आपको समझाया था। तो आपको अगर प्रोबेबिलिटी पूरा तरीके से समझना है तो पार्ट फर्स्ट भी देखिएगा, पार्ट सेकंड भी, तभी जाके आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ पाएगा किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा ना सोचिए कि डायरेक्टली आप करने की कोशिश करना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखिए तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ और एक एक करके क्वेश्चन हम करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करके बताएंगे। देखिएगा इसको हम कर देते हैं यहाँ से रफ। तो दोस्तों ये तो कर दिया मैंने रफ, अब चलेंगे सीधे क्वेश्चन की तरफ। बड़े बारीक से आपको समझना है भैया। पहले क्वेश्चन से अगर आप धीरे धीरे समझते हुए चले तो हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में यहाँ दिखाई देगा। क्वेश्चन है 52 पत्तों के गड्डी में से 2 पत्ते निकाले गए, मतलब पत्ते कितने हैं 52, उनमें से 2 निकाले गए। अब 2 निकाले गए, दोनों के इक्का होने की क्या संभावना है ये आपसे पूछा गया, ठीक है। पत्ते कितने हैं 52 देखिएगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको अभी समझाया था जो टोटल है उसके लिए हम n का यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे n का, जो टोटल है उसके लिए n का करेंगे, मतलब टोटल कितने हैं 52, ठीक है। उसमें से निकाले गए मतलब r कितने 2, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों है क्या, प्रोबेबिलिटी आपको निकालने के लिए करना क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, मैं साइड में यहाँ लिखता हूँ कि आपको प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो PA आपको निकालना है NA, ठीक है। अब NA1 हो सकता है, NA2 हो सकता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंडीशन इसमें पूछी गई होंगी उतनी ज़्यादा हमारी लगती जाती हैं। और यहाँ पे होता है NS, ठीक है। जो संभावना प्रायिकता की पूछी गई वो आपके ऊपर लिखी जाएगी, सैंपल स्पेस आपके नीचे लिखे जाएंगे, आपको ध्यान रखना। देखिए
सबसे पहले हमको सैंपल स्पेस NS निकालना है। इनसे केवल NS निकलेगा, क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि 52 पत्तों की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, वो NS में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद 2 इक्के होने की क्या संभावना है, वो आपका आएगा NA में। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे NS। ठीक है, क्या निकालेंगे भैया? NS। कैसे निकालेंगे देखिए। ठीक है, ध्यान से समझना आपको कि भैया कितने थे टोटल? 52 थे, 52 थे। ठीक है, और उसमें से चुने कितने गए हैं? 2। 52 में से 2 चुने गए, केवल आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था ये n का काम करेगा, ये r का, तो 52 यहाँ पे 52 फैक्टोरियल n का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला आपका काम करेगा r का, तो यहाँ तो r फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ से इसमें से इसको माइनस करके हम लिख देते हैं 50 में से 2, 52 में से 2 गया तो 50, यहाँ पे 50 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से कंडीशन को कैसे सॉल्व करना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिएगा, देखिए अगर यहाँ पे 50 तक फैक्टोरियल है तो आपको क्या करना है कि इसको इस तरीके से लिखना है कि 52 का 52 से 1 कम करेंगे 51, 51 से 1 कम करेंगे 50। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। अगर 8 फैक्टोरियल है दे रखा है तो इसका मतलब 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, 4 फैक्टोरियल है तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब जहाँ फैक्टोरियल वहीं से सीरीज लेते जाइए नेचुरल नंबर की विपरीत, मतलब उल्टा। ठीक है, यहाँ से हम 50 फैक्टोरियल को भी सॉल्व करते हैं, 50 गुणा 49 गुणा इस तरीके से हो जाता है, लेकिन यहीं पे इसको फैक्टोरियल लगा दीजिए क्योंकि इससे क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणा 1। ठीक है, और यहाँ पे 50 फैक्टोरियल आपका है ये, अब इससे ये कट जाएगा, इस वजह से हमने यहीं छोड़ दिया। 2 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 26 बार। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 गुणा 51 तो 26, ये हो जाएगा 1326। ये मुझे याद है मल्टीप्लाई क्योंकि ज़्यादातर इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है इस वजह से। ठीक है, 26 गुणा कितना आपका 51, 1326 हो जाएगा। आपका NS आ गया, आप यहाँ पे नीचे NS लिख देंगे 1326। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे क्या करना है आपको? अब आपको निकालना है NA। क्या निकालना है मेरे भैया? NA आपको निकालना है। अब NA हम कैसे निकालेंगे? NA निकालेंगे तो हम देखेंगे आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया 2 इक्के होने की। देखिए बात को समझना, क्वेश्चन को डिटेल में समझना है पहले वाले को, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। कैसे कि 52 में से 2 निकाले गए सैंपल स्पेस बनाने के लिए, 2 इक्के होने की क्या संभावना, ये आपसे चीज़ पूछी गई है। जैसे वो कह देता है एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और उनमें से 4 को चुना जाना है, ये तो सैंपल स्पेस हो गए, लेकिन उनमें से 2 पास होंगे, तो पास होंगे उनकी प्रायिकता आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कि 2 इक्के होने की क्या संभावना। अब देखिए इक्के कितने होते हैं? टोटल 4 मैंने बताए थे, सभी 4 होते हैं। ठीक है, तो 4 होते हैं, 4 में से 2 इक्के होने तो 2, मतलब 4 में से 2 चुने जाने, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे फैक्टोरियल के जरिए। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, यहाँ से हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ से हो जाएगा 4 - 2, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, और यहाँ से 2 गुणा 1 ये हो जाएगा और 2 गुणा 1 ये हो जाएगा। ठीक है, इससे ये पूरा एक क्रॉस हो जाएगा और 2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 से इसको काट देंगे 2, 2 3 हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। अब इसको आप काट सकते हैं, क्रॉस कर दीजिए, 6 से क्रॉस, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 कम 6, 1/221 आपका आंसर यहाँ जाएगा। ठीक है, 1/221 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझा दिया है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा कि जो पानी जो होता है ना, अपना पूरा जीवन पेड़ को बड़ा करने में लगा देता है। मतलब जो पानी होता है वो अपना पूरा जीवन दे देता है पेड़ को बड़ा करने में। इसीलिए जो पेड़ की जो लकड़ी है वो कभी पानी में डूबती नहीं। ऐसा ही सिद्धांत माँ बाप का होता है कि वो अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी कमाई बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में, उनके सर्विस लगाने में या किसी भी चीज़ में वो अपना पूरा लगा देते हैं। ठीक है, इसी वजह से हमारे जो माँ बाप होते हैं वो हमको कभी छोड़कर नहीं जाते, हमेशा हमारा साथ देते हैं। जैसे लकड़ी जो है वो डूबती नहीं पानी में, पानी हमेशा उसका साथ देता है क्योंकि उसने बड़ा किया उसको, उसके ने पूरा अपना जीवन अर्पण किया उसके लिए। ऐसे माँ बाप ने तुम्हारे लिए जीवन अर्पण किया है, तो उसका मतलब हो जाता है कि
भैया जो आपके साथ उन्होंने किया है तो आप भी कुछ अच्छा करें। ऐसा ना सोचें माँ बाप ने कुछ नहीं किया, क्योंकि हर समय आपका दोस्त हो, आपके फ्रेंड हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड, आपका कोई साथ नहीं देगा सिवाय माँ बाप के। तो हमेशा याद रखिएगा आपको उन्हीं के साथ रहना है। उनको ये नहीं कहिएगा कि आपने हमारे लिए क्या किया। मैं बार बार पे कहता हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल एक्टिव होते जा रहे हैं, इतने एक्टिव होते जा रहे हैं कि माँ बाप को बोलते जा रहे हैं और हमेशा यही कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। कभी उनकी जगह पे हो गया आप, जब आपको पता चलेगा उन्होंने आपके लिए क्या किया और आप अपने बच्चों के लिए क्या करोगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। छोटा सा मोटिवेशन मैं आपको करना चाह रहा था कि बहुत सारी समस्याएं आती मेरे सामने यही कि बच्चे माँ बाप को गालियाँ देते हैं, क्या किया, उनकी बात नहीं सुनते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक ताश की गड्डी से दो पत्ते या दर्जक खींचे जाते हैं, दोनों के लाल रंग के या दोनों के बेगम होने की प्रायिकता क्या है? इसको समझिएगा। ठीक है, एक ताश की गड्डी में से दो पत्ते खींचे जाते हैं। ठीक है, देखिए टोटल को मैं ना डायरेक्टली अब लिखेंगे। ताश की गड्डी में से दो पत्ते खींचे जाते हैं, मतलब 52 में से आपके दो खींचे जाते हैं। ठीक है, ये आपका आएगा NS। क्या आएगा भैया? NS आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे क्या है, दोनों के लाल रंग के या दोनों के बेगम होने की प्रायिकता क्या है। या शब्द आएगा तो प्लस का यूज होता है, या शब्द आता है तो किसका यूज होता है? प्लस का यूज होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि भैया हमको करना क्या है। 52 में से दो खींचे गए, आपको सबसे पहले निकालना है NS। NS हम निकाल लेंगे आसानी से, मैंने आपको बता दिया कैसे निकालेंगे NS। देखिएगा, ठीक है, NS आप करेंगे 52 फैक्टोरियल। ठीक है, और करेंगे यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे करेंगे 50 फैक्टोरियल। दोनों में माइनस हो जाएगा ना, 50 माइनस 52 माइनस 2 50। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया था तो आपको पता था 1326 आ रहा था। अभी सॉल्व करके बताया था ना, 1326 आपका आ रहा था। अब कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिएगा आगे कि थोड़ा सा हम यहाँ पे पहले वीडियो क्वालिटी चेक कर लेते। ठीक है, 1 सेकंड आपका लेना चाहेंगे दोस्तों। यहाँ से देखिए, अब हमको निकालना है यहाँ पे NA। अब NA कितने निकलेंगे? देखिए, दोनों के लाल रंग के होने की, दोनों के लाल रंग मतलब मैंने बताया था टोटल लाल कितने होते? 26। ठीक है, तो इसमें हम निकालेंगे NA। अब NA निकालेंगे तो NA1 आप इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के लाल रंग के। तो 26 में से 2 निकलेंगे, क्योंकि 2 लाल रंग के निकालने हैं हमको। टोटल लाल रंग के कितने होते हैं? 26। जैसे यहाँ 52 में से 2 कॉमन लिए गए थे, ऐसे 26 में से 2 कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये 26 फैक्टोरियल हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा मेरे भैया ये 2 फैक्टोरियल, ये 24 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 26 गुणा 25 गुणा 24 फैक्टोरियल तक आप लिखोगे, क्योंकि 24 फैक्टोरियल क्रॉस हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल मान 2 ही होता है, 24 फैक्टोरियल का 24 फैक्टोरियल, इससे कट जाएगा, 2 से कटेगा 13 बार। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पंजे 65 और 6 बचा, 13 दूनी 26, 1 सेकंड, 13 दूनी 26 और 6 32। ठीक है, 325 आपका आ जाएगा। अब देखिएगा दोनों के बेगम होने की, तो बेगम कितनी होती है? 4। इसको आप NA2 ले लीजिएगा। ठीक है, 4 बेगम में से 2 बेगम निकालना चाह रहा है। ठीक है, तो इसको करेंगे 4 फैक्टोरियल, इसको करेंगे 2 फैक्टोरियल और इसको भी करेंगे 2 फैक्टोरियल। 4 माइनस 2, इसको हमने सॉल्व कर लिया था भैया, कितना आ रहा था? 6 आ रहा था। ये कंडीशन बार बार पे ज़्यादा यूज होती है, इस वजह से इनको रट लीजिएगा, प्रैक्टिस करने से रट जाएंगे। ठीक है, नहीं रटेंगे तो फिर आप सॉल्व करना जानते हैं फैक्टोरियल कैसे करना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में सबसे ज़रूरी बात ये थी कि दोनों के बेगम होने की प्रायिकता क्या है, ये आपसे पूछा गया। लेकिन यहाँ से एक कंडीशन बढ़ जाती है कि 2 ऐसे पत्ते भी हो सकते हैं जो दोनों लाल रंग के हों और दोनों ही बेगम हों। क्यों हो? बच्चों को डाउट रहेगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा 26 लाल होते हैं, उनमें से 2 निकाले गए, 4 बेगम में से 2 बेगम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों काली हो सकती थी। ठीक है,
और दोनों ही लाल रंग की हो सकती थी, इस वजह से यहाँ से लिया गया। और दोनों कॉमन भी हो सकती है, दोनों ही लाल होती, एक काली हो जाती है एक लाल हो जाती है, ये भी तो कंडीशन। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा यहाँ पे, दोनों के लाल रंग की या दोनों के बेगम, दोनों के लाल रंग की या दोनों के बेगम, या दोनों के बेगम का मतलब केवल 2 बेगम आ सकती थी ब्लैक कलर की, लेकिन दोनों में कॉमन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे लास्ट में, इसमें NA3 कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसमें करेंगे दोनों के, तो 2 में से 2 लाल, ठीक है। तो 2 फैक्टर, अगर इस तरीके से 5C 5 4C 4, तो इसकी वैल्यू आपकी 1 आ जाती है, ठीक है। कितनी आ जाती है? 1। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब हमको प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, ध्यान से देखिएगा। तो ये दोनों तो हो जाएंगे प्लस, ये कॉमन हो गया तो कॉमन माइनस किया जाएगा, आपने सेट्स पढ़ा होगा। ये हो जाएगा 325 प्लस 6 माइनस का 1 बटे, ये हो जाएगा आपका कितना आया था, NS आपका आया था 1326, ठीक है। यहाँ से ये बचेगा मेरे भैया 330, यहाँ से ये आ जाएगा 1326, ठीक है। 6 से काटेंगे, 6 से क्रॉस हो रहा होगा, 6 पंजा 30 और 6 पंजा 30, और ये आ जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 6 का, तो 55/221 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन साथ ही साथ आपको एग्जाम उसमें क्वेश्चन के साथ मिलेगा। ये 55/221 आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ऑप्शन चेक कीजिएगा ऑप्शन कौन सा है। देखिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसी कार्ड्स वाला, और देखिए मैं तरीका बताता जा रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन सिंपल था, दूसरे में या सब था तो प्लस का यूज हुआ था। तीसरा जो देखिए मैं बहुत ही अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। तीसरा जो आएगा उसमें क्रमागत होगा, या शब्द नहीं होगा, तो वहाँ क्या कंडीशन होती है, मतलब या शब्द आ रहा हो तो उसमें आपका प्लस का यूज होता है, चाहे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हो, लेकिन सिंपल है तो उसमें मल्टीप्लाई यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा, देखिएगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन है, ताश की एक गड्डी से 3 क्रमागत खिंचान में इक्का बादशाह बेगम आने की प्रायिकता निकालें यदि खींचे गए पत्ते फिर से न लगाए जाए। अब एक क्रमागत खींचने की बात कर, एक इक्का बादशाह बेगम, ठीक है, इक्का बेगम बादशाह, ये निकाल लें और लगातार आपको निकाल लें। अब लगातार कैसे, एक निकाल दिया फिर निकाल दिया फिर निकाल दिया, ठीक है, इस तरीके से आपको लगातार निकालना। देखिएगा तो लगातार के क्रमागत का मतलब, देखिए यहाँ पे क्रमागत की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, क्रमागत, ठीक है, क्रमागत की बात कर रहा है। देखिएगा अब सबसे पहले तो आपको NS बनाने पड़ेंगे इसके लिए, ठीक है। NS में कैसे बनेंगे, ध्यान से देखिएगा, NS में क्रमागत की बात कर रहा है, क्रमागत की बात कर रहा है तो सबके लिए अलग अलग कंडीशन बनेंगे। देखिएगा कैसे, कि पहले 52 में से सपोज कीजिए 1 निकाला गया, ठीक है, फिर क्रमागत निकाला गया तो फिर कितने बचे, 52 के बाद 51, फिर 51 में से 1 निकाला गया, फिर 50 में से 1 निकाला गया, यही तो हो गया भैया, ठीक है। ये कंडीशन आपकी NS में आ जाएंगी और सभी आएंगी मल्टीप्लाई में। क्यों आएंगी मल्टीप्लाई में, उसका रीजन है, मैंने आपको बता दिया भैया, रीजन तो रीजन है कि भैया यह शब्द नहीं आ रहा है, क्रमागत की बात हो रही तो मल्टीप्लाई में आएगा। दूसरा आपको NA यहाँ पे निकालने हैं, तो NA में देखिएगा एक बेगम एक इक्का एक बादशाह की, तो टोटल कितने, देखिए इक्का 4 होते हैं उसमें से एक इक्का, 4 होते हैं उसमें से एक इक्का, ठीक है, और बेगम 4 होती हैं उसमें से एक बेगम, बादशाह 4 होते हैं उसमें एक बादशाह, 4 में से एक, 4 में से एक, 4 में से। यहाँ से क्रमागत का मतलब क्या हो गया, पहले निकाल लिया फिर बचे 51, फिर निकाल लिया फिर बचे 50, ये क्रमागत हो गया। अब इस तरीके से कभी फैक्टोरियल आ जाए तो ऊपर वाला ही आपका वही बचता है, क्योंकि बाकी सब तो क्रॉस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, 52 आएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, प्रायिकता निकालनी है, और प्रायिकता निकालनी है तो NS को मल्टीप्लाई में लिखना है, तो यहाँ से कितना बचेगा 52, सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से कितना बचेगा 51, यहाँ से कितना बचेगा 50, ठीक है। देखिए सॉल्व करके मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि दिक्कत ना हो बच्चों को। देखिए 52CS है तो ये हो जाएगा 52 फैक्टोरियल बट्टे हो जाएगा 1 फैक्टोरियल और हो जाएगा 1 - 51 फैक्टोरियल, तो ये होता है 52 × 51 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे 1 का कोई मतलब 51 फैक्टोरियल, तो ये कट जाता है, ठीक है, 51 फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल 51 है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे 52 जो होगा वही बचता है, नीचे अगर 1 हुआ तो नीचे 1 है तो 4 ही बचेगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई मैंने से ऑलरेडी करके रखा है क्योंकि ज़्यादा आपका टाइम ना लगे, वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो आपका। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8/16,575,
कितना आ जाएगा दोस्तों, 8/16,575 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब ये कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब हम सीधे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन लैंग्वेज के आधार पर जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, अब सीधे करेंगे क्वेश्चन हम लैंग्वेज से रिलेटेड। ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछे जाते हैं वो हमें करने। तो दोस्तों अब हम करेंगे सीधे क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो करने वाले लैंग्वेज के आधार पर। तो लैंग्वेज के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे कि एक टोकरी में 4 हरे 2 नीले गेंदे, यदि 2 यादृच्छिक निकाले जाते हैं तो उनके 2 हरे होने की प्रायिकता क्या है। 4 है, देखिए दिया कितना है पहले वो निकलना है हमको। देखिए इसमें टोकरी में दिए 4 हरे, ठीक है, और 2 दिए हैं भैया नीले। ठीक है, 2 नीले और 4 हरे दिए हैं और इनमें से 2 निकाल लें। अब यहाँ से देखें तो टोटल कितने हो रहे हैं, देखिए 4 और 2 6, टोटल कितने हो रहे हैं 6, ये टोटल हो रहे हैं 6। ठीक है, अब इन टोटल में से निकालने कितने हैं, 2 निकाल लें। ठीक है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले एन एस निकाल लें, मतलब 6 में से 2 निकाल लें, 6 में से 2 निकाल लें। ठीक है, 6 में से 2 निकालना, इसको मैंने बता दिया किस तरीके से सॉल्व किया जाता है भैया। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, 6 - 2 4 फैक्टोरियल। तो 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, और ये 2 का 2 होता है, 4 फैक्टोरियल का 4 फैक्टोरियल, 4 से 4, 2 से ये 3, 3 पंजा हो जाएगा यहाँ पे 15, 15 तो आ गए आपके सैंपल स्पेस। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। अब आपसे पूछा क्या कि इनके 2 हरे होने की प्रायिकता और 2 हरे होने की प्रायिकता आपसे पूछी है। तो ध्यान से सुनिएगा कि हमको अब निकालना एन है। 2 हरे होने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है। अब 2 हरे किस तरीके से होंगे, अब ऐसा तो नहीं नीले में से 2 हरे निकल के आ जाएं, 4 हरे तो उनमें से 2 हरे निकल के आएंगे। ऐसा तो नहीं 2 नीले हैं वो अपने आप आके कितने बन जाएं, हरे, 2 नीले अपने आप आके हरे बन जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो 4 हरे में से 2 हरे आपको निकालने हैं, तो 4 हरे में से 2 हरे आपको निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको मैंने आपको कई बार समझा दिया, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 6। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको पता है एन ए 6, एन एस कितना 15, 3 से काटेंगे 2, 3 से काटेंगे 5, 2/5 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2/5 दोस्तों आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आसान है दोस्तों, कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी में घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो डराया जाता है ना आपको प्रोबेबिलिटी के नाम से, उसमें डरने की आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल होता है प्रोबेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए समझना है आपको, देखिए ध्यान से देखिएगा। इसको काफ़ी अच्छी तरीके से हमें समझना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा, किसी थैले में 4 उजली और 5 काली गेंदें हैं, मतलब 4 उजली मतलब भूरी गेंदें और 5 काली हैं, उनमें उसमें से 3 गेंदों को निकाला जाता है। तो 1 उजली 2 काली गेंदों और 2 काली गेंदों की प्रायिकता, 1 उजली 2 काले, 1 उजली 2 काली। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे दिया क्या है पहले तो वो लिख लेंगे। दिया है आपको यहाँ पे 4 उजली 5 काले, 4 उजली और 5 है मेरे भैया काले। ठीक है, यहाँ पे टोटल हो जाएंगी 9, टोटल कितनी होगी 9 हो गई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें से निकाली कितनी जा रही है, इसमें से निकाली जा रही है 3। ठीक है, मतलब इस टोटल 9 में से 3 को निकाला जाना है, मतलब एन एस आपको निकालना है। ठीक है, 9 में से 3 निकालना है। अब जब 9 में से भैया 3 निकालना है तो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, 3 को निकालना है 3 फैक्टोरियल, 9 - 3 6 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल, जो आपको बार बार पे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1।
ठीक है, 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 3 गुणा 2 ले लीजिए, यहाँ 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, 2 से ये 4 कट गया। ठीक है, अब ये हो गया 12, 12 सत्ते 84, तो 84 तो आपके आ जाएंगे NS। ठीक है, अब NA कितने निकालने पड़े, देखिए NA1 आपको निकालना पड़ेगा और NA1 आप बाहर ले सकते हो, कोई दिक्कत है। NA2 आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, क्योंकि 2 कंडीशन, एक उजली और 2 काले, एक उजली 2 काली, तो एक जो उजली आएगी वो उजली में से निकलेगी, काली में से तो नहीं निकलेगी। ठीक है, एक उजली, तो उजली कितनी है 4, उसमें से एक उजली निकालनी है। ठीक है, और 2 काली निकालनी है, तो काली कितनी है 5, 5 में से 2 काली निकालनी है। इनको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, देखिए, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका, देखिए मैंने आपको बताया था नीचे अगर 1 है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, 4 आपका आ जाएगा, अभी बताया था आपको। ठीक है, तो इतना ज़्यादा वो करने की आपको ज़रूरत नहीं, दिक्कत नहीं लेना है। यहाँ से 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस का 3 फैक्टोरियल, इसको करेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल। 3 तक क्यों छोड़ा जाता है, नीचे ये कट जाता है इस वजह से। ठीक है, ये वाला अंतर वाले तक छोड़िए केवल, यहाँ से 2 गुणा 1 और यहाँ से 3 फैक्टोरियल, इससे 1 क्रॉस हो जाएगा, 2 से ये 2 बार क्रॉस हो, 2 पंजे हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिएगा आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और लगा हुआ है, और अगर लगा हुआ है सब तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, या होगा तभी आपको प्लस करना है, बाकी सभी जगह मल्टीप्लाई होता है, या के लिए प्लस, बाकी सभी के लिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखिए NA1 और N2 का मल्टीप्लाई होगा 10, मतलब 4 गुणा 10 होगा। नीचे सैम्पल स्पेस कितने आपके 84, तो 4 से 1 क्रॉस होगा तो ये 21 बार क्रॉस होगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 10/21 आपका आंसर। ठीक है, एक यह वाला भी क्वेश्चन करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आपको यूट्यूब पर वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो ओनली सेकंड्स में सॉल्व हो रहे हो, जिनको देखकर आपके बहुत सा कितना मज़ा आ गया। प्रॉपर तरीके से चीज़ें आपको बहुत ही कम समझाई जाती हैं, हर चैनल पर नहीं ये बताया जाता कि आपको देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको लेंथी नहीं कराएंगे आपको कौन कौन से जो ट्रिक से जल्दी जल्दी हो रहे होंगे, बहुत जल्दी हो रहे होंगे। ठीक है, इनमें एक एक कंडीशन होगी, आपको लगेगा समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में आया तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, देखिएगा एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए एक कक्षा में 5 लड़के और 6 लड़कियाँ, उनमें से 4 बच्चों को चुना जाना है, तो 2 लड़के या 2 लड़की चुने जाने की प्रायिकता क्या है। देखिए 5 लड़के और 6 लड़कियाँ, 5 लड़के और 6 लड़कियाँ। ठीक है, टोटल कितने हो गए 11। इनमें से बच्चों को चुना जाना है 4 को, तो आपको NS निकालना है। ठीक है, पहले NS, इनको देखिए 11 में से 4 को चुना जाना। ठीक है, तो NS हम निकालेंगे, आपको पता है किस तरीके से हमें NS निकालना है। 11 फैक्टोरियल, यहाँ से 4 फैक्टोरियल और 11, ये 7 फैक्टोरियल, 11 में से 4 के तो 7 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से 11, 10, 9, 8 और ये 7 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। ये इससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ये 2 बार, 2 से ये 2 उड़ जाएगा, 3 से कट जाएगा 3 बार, तो 33 गुणा 10 हो जाएगा 330। ठीक है, अब उसके बाद आपको NA निकालना है। अब NA निकालना है तो आपसे पूछा गया 2 लड़के या 2 लड़के, यहाँ शब्द आ रहा है तो प्लस होगा। ठीक है, 2 लड़के या 2 लड़के, तो आपको NA1 निकालना है, 2 लड़के, 2 लड़के तो 5 लड़कों में से 2 लड़के निकलेंगे। ठीक है, NA2, 2 लड़कियाँ, तो लड़कियाँ कितनी 6 लड़कियों में से 2 लड़कियाँ निकलेंगी, तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल तक आपका छोड़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्रॉस हो जाए, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1, 3 फैक्टोरियल तो है ही है, इससे 1 क्रॉस हो जाएगा, 2 से 2 बार, 2 पंजा हो जाएगा 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल,
तो 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 गुणा 1 ये हो जाएगा 4 का 4, 4 से 4, 2 से कितना, ये 3, 3 पंजे हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो इसका मतलब या है तो दोनों को जोड़ेंगे। 10 और 15 कितने हो गए आपके 25, नीचे सैम्पल स्पेस आएंगे आपके 330, 5 से काटेंगे, 5 25, 5 6 30 और 5 बटे 66 आपका आंसर आ जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने हैं। ज़्यादा लेंथी मैंने वीडियो नहीं बनाया कि आपको घीसला सा करा दूँ, ठीक है, जो आपके समझ में ना आए। तो आपसे दोस्तों मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर से कहूँगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।